गुरुजी ने बताया जैसे हर एक चीज ना अपना रेडिएशन छोड़ती है, किरणें जिसको हम कहते हैं। एक गिलास, कांच के गिलास में हम पानी रख देते हैं और एक हम उसको गाली देते हैं, एक गिलास पानी को हम वहाँ गालियां देते हैं, खूब कटु वचन बोलते हैं और एक गिलास के साथ हम मंत्र जाप करते हैं गायत्री का, पावर आ जाता है। दोनों के अंदर वो पानी खंड खंड हो जाएगा और वो पानी स्थिर हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल में आपको साइंटिफिक चीजें बता दूं, हर एक चीज अपना रेडिएशन छोड़ती है। शिवलिंग पे दूध चढ़ाने का जो है ना, उनका पूरा संबंध हमारी मानसिक अवस्था से है, मनुष्य की। जो लोगों को चित्त की व्याकुलता है, परेशानी है, बेचैनी है, भय है, ईर्ष्या, अहंकार, उदासी, अकेलापन, धोखे, लालच, वो सब चंद्रमा के फोर्ट की वजह से। और जो लोग ये प्रैक्टिकल उपाय करते हैं, जिन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाइए, तो वो चिकित्सा है और हर एक चीज अपने रेडिएशन छोड़ती है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप वो दूध चढ़ाएंगे तो बाकी पब्लिक भूखी मर जाएगी। और जो लोग दूध नहीं चढ़ाते जिन धर्मों में, क्या वो अमीर हो गए सब? जिन धर्मों में शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाते, उनकी आप पॉपुलेशन देखिए कितनी गरीबी में है और कितनी गुर्बत में जीते हैं। क्या वो अमीर होगी? तो मिथ्या चीजों का जो है ना भ्रम मत पालिएगा। और मैं फिर अनुरोध करता हूं गुरुजी से कि हमारे युवाओं को थोड़ा सा डीपली आपने बहुत अच्छा समझाया और मैं आभारी हूं आपका। तो युवाओं को एक दो बातें गुरुजी और बताएं कि इन चीजों के क्या लॉजिक हैं और ये साइंटिफिक तरीके से भी आप जानना चाहेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, अकेले विज्ञान से भी नहीं जिया जा सकता। साइंस से, अकेले विज्ञान से जिया जाता तो अमेरिका हमसे 50 साल आगे होता। क्यों? वो मेडिटेशन में, योग में, अध्यात्म में आता। अपनी अपनी जगह दोनों की महत्ता है, विज्ञान अपनी जगह और अध्यात्म अपनी जगह। अकेले विज्ञान से भी आप नहीं जी सकते और अकेले अध्यात्म से भी। इसलिए मैं बताता हूँ कि वीणा के तार ज्यादा खींचते हैं तो टूट जाते हैं और ढीले रहते हैं तो सरगम पैदा नहीं होता। हमें जीने के लिए दोनों ही चीजें चाहिए। हमें मोटर गाड़ी भी चाहिए, जहाज भी चाहिए, लेकिन मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें गायत्री मंत्र भी चाहिए। आज हम कहते हैं, मैं एक चीज कहता हूँ कि ज्ञान पहले था कि विज्ञान पहले था। उसने कहा ज्ञान पहले था, पहले ज्ञान हुआ फिर विज्ञान हुआ। तो जब ज्ञान है तो फिर विज्ञान है। तो हम उसको, ज्ञान को तो नहीं मान रहे जी, तो विज्ञान को मान रहे हैं कि जी हम तो उस चीज को मानते हैं कि ये नमक बना कैसे, वो समुद्र में है, वो नमक तो नहीं दिखता। अरे भाई, इसी प्रकार सूर्य का तेज भी नहीं दिखता जी, वायु का तेज नहीं दिखता है ना, अग्नि का तेज नहीं दिखता, केवल एहसास कर पाते हैं। तो वो तो सारे, फिर उसको कैसे आप मान रहे हो? उसमें जो भोजन पकाया जाता है, कैसे भोजन पक जाता है? तो उसी प्रकार वो जो अग्नि है जो हम चूल्हे में जलाते हैं, उससे भोजन बनने लगता है। आप जो गुरुजी ने जैसे बताया ना, आपको युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ सूरज के माध्यम से कि गुरुजी ने इतनी अच्छी बात बताई आपको कि सूरज, पृथ्वी और मानव बहुत गहरा जोड़ है किन्हीं अनजाने रास्तों से। जब जब सूरज पे आणविक बदलाव आते हैं तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये युद्ध, भूकंप और महामारियों से भर जाती है। क्या मानव की छोटी सी काया में कोई आत्मिक बदलाव नहीं होते होंगे? बहुत बड़े बदलाव होते हैं जमीन पे। जैसे एक माँ, उसकी बेटी और उसकी बेटी, तीनों की नस नाड़ियों में एक ही टाइप का खून प्रभावित होता है और तीनों की बॉडी एक ही सेल से बनी है। एक बेटी की हॉरोस्कोप से वही आएगा जी, ये जाना जा सकता है कि इसकी माँ के शरीर में क्या बीमारी है और उसकी माँ के शरीर में क्या बीमारी है। और एक बेटी की बीमारी कंट्रोल करके हम नक्षत्रों के द्वारा तीनों की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, जो बीमारियां हमारे थॉट्स और इमोशन से जुड़ी हुई है। जैसा गुरुजी ने बताया कि 70% जो हमारा शरीर है वो जल से निर्मित है और 70% बीमारियां हमारी विचार और भावनाओं से निर्मित है। जिसमें क्रोध, अकेला, क्रोध को दबाने से हमारे शरीर में पित्त का आविर्भाव बढ़ जाता है और हमारा सूर्य डाउन होता है। कलेजे की जलन, एसिडिटी, स्किन डिजीज, माइग्रेन, उदासी, अकेलापन, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होना और विटामिन डी की कमी और नेत्र ज्योति का कमजोर होना, ये सूर्य की बीमारियां हैं। आगे की गुरुजी आपको बताएंगे इनके माध्यम से कि और चीजों की आपको मैं बारीकी से जानकारी दिलवाना चाहूंगा। जी गुरुजी। हम जो है युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आज एक शब्द बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं, आई लव यू। जी जी। जब वो शब्द बोलते हैं उनको उसका अर्थ नहीं पता है। उनसे पूछो डेफिनेशन तो वो कहते प्यार, ये प्यार है नहीं। वो लव में, लव का अर्थ ही कुछ अलग है। लैक्स ऑफ सोरो, लाखों दुख हैं जी। ओशन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का समुंदर है। वैली ऑफ माइल्स, इतनी लंबी खाई है कि जिसको पाट नहीं सकता। एंड ऑफ लाइफ,
जो हमारी जिंदगी को खत्म कर देती है वो लव है। और वो किसके लिए कहा गया है? केवल भगवान के प्रति जी। क्या किसके लिए कहा गया? भगवान के प्रति। तब जाके राधा को कृष्ण मिलता है, तब जाके मीरा को कृष्ण मिलता है। वो छोटा शब्द नहीं है। अगर हम उसके अंदर जाएं, उसके अंदर तो इतना तकलीफ ही तकलीफ है जी। इसलिए उस चीज को सोचो आप जी कि ये शब्द लव बना है और इसके ऊपर कभी इसके ध्यान देना इस चीज को कि अरे इसका इतने खराब अर्थ होते हैं क्या। तो वह अगर प्यार करना है तो प्यार तो आज प्यार रहा ही नहीं। आज जो है सेक्स क्या है? वासना पे आ गया है जी। जो हमारा जो प्यार है वो वासना पे आ गया, केवल क्षणिक जी, थोड़ी देर के लिए, शरीर के तल पे, आत्मा के तल पे प्रेम नहीं। हमारे जो तलाक होने का कारण भी हो रहा है वो यही है, क्योंकि हमने अपना सर्वस्व, अपना तेज, अपना वीर्य, अपना जो है सारा कुछ हमने जो है उससे पहले ही खत्म कर दिया। इसलिए आज जो हमारे बच्चों में तेज नहीं है, लड़कियों में तेज नहीं है, लड़कों में तेज नहीं है। क्यों? हमने वो सारा उस भाव से, क्योंकि हमने भगवान को माना ही नहीं, हमने अपने माता पिता को माना ही नहीं, हमने अपना ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए वो हमारे ये घर टूटते जा रहे हैं। अभी शादियां हो रही हैं, 2 महीने बाद तलाक हो रहा है, 4 महीने बाद तलाक हो रहा है। तो ये क्या मतलब है? अर्थात हमारी बुद्धि खत्म होती चली जा रही है, हमारे ज्ञान खत्म होते चले जा रहे हैं। हमारा जो हम जिसको प्यार कहते हैं वो अधूरा होने लग गया है, क्योंकि उसमें पहले लिखा हुआ है कि लव का मतलब ही यही होता है। तो उसके बाद भी मैं युवा से यही कहूंगा, आप जो है तुम उस परमपिता परमेश्वर की तरफ आ जाएंगे। आप जो है अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता के ज्ञान लीजिए, अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, और जो वो आपको आशीर्वाद दें आप जो है उसको अपने जीवन में पकड़ के चले, तो वो जिंदगी में खूब तरक्की कर सकते हैं। उनके घर में आनंद ही आनंद हो सकता है और उनके जीवन में प्रकाश हो सकता है। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आभारी रहेंगे कि हमारे युवाओं को इतनी अच्छी जानकारी अध्यात्म के माध्यम से, और आप आशीर्वाद दीजिए युवाओं को, और समय समय पर गुरुजी के माध्यम से हम आपको और जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप विचार करिएगा और बॉटम में जाके सोचिएगा इन चीजों पे। नमस्कार।